हेलो क्लास 10th, होप यू आर गुड। आज एक नए चैप्टर का अब हम स्टार्ट करते हैं कुल मिला के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़। केवल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चैप्टर आपके लगभग अपलोड हो चुके हैं। नेशनल चैप्टर पहले भी पढ़ा दिया था, आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया था, क्वार्टरली हाफ ईयरली के टाइम ही पढ़ा दिया था, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे केवल, जो कि हर एक चैप्टर वाइज लेंगे। आज पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के क्वेश्चन आंसर। एक क्वेश्चन है कि वाई इज़ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनी एंटी कॉलोनी मूवमेंट्स, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द नेशनलिज्म मूवमेंट ऑफ इंडिया, और एक्सप्लेन फोर फैक्ट हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, वाई वर द आउटरीच वाई द रॉलेट एक्ट, वाई डिड गांधी। तो इसमें सब में एक ही आंसर आएगा सबका। द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, वाई डिड गांधी डिसाइड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है इनका। और ए का देखो, वाई डिड आउटरीच वाई द रॉलेट एक्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप करिए ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ये इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आपको मिलेगा आपके पेपर में। व्हाट इज द मीन बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू द गांधी जी। सत्याग्रह इज ए प्योर सोल फोर्स। सत्याग्रह एक प्योर सोल फोर्स है, शुद्ध आत्मा की ताकत है। ट्रुथ इज द वे वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल, दैट इज वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड अ सत्याग्रह। The soul is informed with knowledge, it burns the flames of love. Non-violence is the supreme dharma. The idea of Satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then the physical force was not necessary to fight the oppressor. Without seeking vengeance or being अग्रेसिव और सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, ठीक है। क्या होता है कि विदाउट द सीकिंग एनी विनेंस, कोई अग्रेसिवनेस के विदाउट गुस्सा हुए कोई भी व्यक्ति सत्य के आग्रह से किसी भी युद्ध को जीत सकता है। इन सत्याग्रह पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू परsuaded टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। In this way, by this struggle, truth was bound to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that this dharma for non-violence would unite all India. महात्मा गांधी ने बिलीव किया कि ये धर्म जो है सारी वायलेंस को ख़त्म कर देगा और एकदम पूरी तरीके से यूनाइट रखेगा, ऐसा उन्होंने आग्रह किया। अब एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द रीजन। किस कारण से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन को विड्रॉ कर लिया। द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस। गांधी जी थॉट सत्याग्रही नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। गांधी जी ने सोचा कि सत्याग्रही जो हैं वो प्रॉपर ट्रेंड होने चाहिए before they would be ready for mass struggle. This was in context of the incident in Chorachori village in Gorakhpur district UP, where 22 policemen were visually killed after they had fired on a police procession, ठीक है। There had been a disturbance in Madras and Calcutta also. The above factors made it clear that the country was not at ready of mass movement. So Gandhi ji prevailed upon the Congress working committee to call off the movement. What is the meant by the idea of सत्याग्रह, ये तो अभी पढ़ा दिया मैंने। अब एक चीज़ और समझ लीजिए इसमें कि रॉलेट एक्ट आ सकता है। इंडिया वर outraged by the Rowlatt Act due to the following reason. They had hoped after that war their hardship would be over and government would take a step to improve their condition. गवर्नमेंट जो है स्टेप लेगी कंडीशन को सुधारने के लिए। दूसरे हैंड की बात करें तो गवर्नमेंट गॉट द रॉलेट एक्ट पास्ड द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अगेंस्ट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। द एक्ट गिव गवर्नमेंट्स enormous powers to repress political activities. It allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. These provisions mean the suspension of two principles of justice, trial by jury, habeas corpus. और रॉलेट एक्ट कंसीडर्ड किया गया था ब्लैक लॉ, और इंडियंस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी के अंडर में चला। डिसाइडेड टू अपोज इट बाय नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस विच वुड स्टार्ट इन हड़ताल ऑन 6 अप्रैल को स्टार्ट किया गया था। इसमें क्वेश्चन एक ही इंपॉर्टेंट है कि इस आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या होता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। गारंटी 100% श्योरिटी के साथ, एक्सपीरियंस अनुभव बताता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। रॉलेट एक्ट पढ़ लेना और नॉन कॉपरेशन पढ़ लेना,
चंपारण सत्याग्रह का थोड़ा बहुत पढ़ लेना, वो आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ऐसे कोई प्रश्न ऐसे चैप्टर्स है तो कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि ये नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म में जनरली पूछता है ऐसी चीज़ें जो गांधी जी से कनेक्टेड हैं, तो गांधी जी से कनेक्टेड चीज़ें सत्याग्रह है। उसके अलावा ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रॉलेट एक्ट के बारे में ज़रूर पढ़ लेना आपके चैप्टर के साथ में। ये क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वार, हेल्थ इन द ग्रोथ, ये थोड़े से पॉइंट पढ़ लेना। इनमें क्या है, जैसे देखो, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इंडिया क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, द डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, लॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, कस्टम ड्यूटी बढ़ गई, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ। वर्ल्ड वार क्यों हुआ, उसके क्या रीज़न थे, क्या इकोनॉमिक पॉलिटिकल। हाँ, एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कारण क्या क्या थे। ये सारे पॉइंट देख कर लिख लीजिएगा। देयर वॉज ए वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट, देयर वॉज इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो ऐसे हमारी क्वेश्चन आंसर की रिवीजन सीरीज़ चलेगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तैयार कीजिएगा अपने आप को। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू।